अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 एंजाइम का आखिरी लेक्चर डिस्कस करना है। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान जो है ये चैप्टर है। वैसे भी ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। एंजाइम की क्लासिफिकेशन जो है वो दो चीज़ों की बेस पे की जाती है। एंजाइम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप दैट दे कैटालाइज, ये किस किस्म का रिएक्शन प्रोसीड करते हैं उनके नाम से एंजाइमेटिक रिएक्शन का नाम रखा गया है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्टेट विच दे एक्टेड अपॉन द एंजाइम, कि ये एंजाइम किस सबस्टेट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, पहला किस किस्म का रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, दूसरा ये किस किस्म के सबस्ट्रेट के साथ जो है वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इसकी बेस पे एंजाइम की क्लासिफिकेशन की जाती है। पहला देखें, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन एंजाइम टाइप। ये एंजाइम की टाइप की बेस पे क्लासिफिकेशन है। अ सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर इन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बेस्ड ऑन रिएक्शन टाइप, जो नेमिंग दी गई, नाम दिया गया किसको, एंजाइम को। ये एंजाइम की जो क्लासिफिकेशन की गई वो किस पे बेस करती है, रिएक्शन टाइप, किस किस्म का रिएक्शन है, इन द रिएक्शन मैकेनिज्म, और ये कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, वाज गिवन बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन 1961 ने जो बताया एंजाइम का मैकेनिज्म किस तरह होगा, ये एंजाइम को नाम जो है वो कैसे देंगे, उनको नाम कैसे दिए जा सकते हैं। On that basis, all the enzyme has been classified into 6 group। इन्हें 6 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमरेजेस। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाता है, लाइगेजेस आ जाते हैं। ये 6 हमारे पास क्या आ जाती हैं, टाइप्स आ जाती हैं। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडोरिडक्टेजेस एंजाइम। नाम से जाहिर है ऑक्सीडो, ये वर्ड निकला है ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन से, और रिडक्टेजेस वर्ड निकला है रिडक्शन से। तो ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं या क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, उनको हम किसका नाम देते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस का नाम देते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये 3 डेफिनेशन। रिडक्शन क्या होता है, इसमें होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन की जो है आपको क्या नजर आती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है, उसे हम किसका नाम देते हैं, देखिए। दीज एंजाइम कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेंगे और उनकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे या रिडक्शन करवाएंगे। इन एक्ट बाय रिमूविंग और एडिंग इलेक्ट्रॉन। देख लें, मैंने बता दिया ऑक्सीडेशन करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। ठीक है, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, नाम से जाहिर है ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम। ये एंजाइम जो है क्या करेगा, साइटोक्रोम को ऑक्सीडाइज करता है, उसमें ऑक्सीजन को जो है वो क्या करता है, ऐड करता है। दैट इज द सेलुलर रिस्पिरेटरी एंजाइम। दूसरा है ट्रांसफरेजेस, नाम से जाहिर है ट्रांसफरेजेस एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफरेजेस कहा जाता है। दीज एंजाइम कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप टू अदर देन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ वो बात कर दी, हाइड्रोजन के अलावा की बात करेगा। ठीक है, फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट, these the chemical group transferred in the process is not in a free state। वो किस में नहीं होंगे, फ्री स्टेट में नहीं होंगे, मतलब किसी सबस्ट्रेट से, एक सबस्ट्रेट से किसी दूसरी सबस्ट्रेट के पास जाएंगे। ये नहीं है कि आप कहेंगे वो फ्री स्टेट में पड़े हुए तो उनकी ट्रांसफरिंग हो गई है तो हम यहाँ एंजाइम को क्लासिफाई कर देंगे, ट्रांसफरेजेस कहेंगे, नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हेक्सोकाइनेज जो है ये क्या करता है, हमारे पास एक रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस का, पहला रिएक्शन है ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, इसकी कन्वर्जन होती है, बनता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। देखें, ग्लूकोज के साथ फास्फेट क्या हो गया, ऐड हो गया। कैसे, ये एटीपी से आता है, किससे आता है, एटीपी से। तो एटीपी क्या बनेगा, एडीपी बनेगा। अब यहां से ट्रांसफर हुआ है फास्फेट ग्रुप, एटीपी से किसके पास गया, ग्लूकोज के पास गया। तो ये काम किसने किया, हेक्सोकाइनेज ने किया। तो हेक्सोकाइनेज जो है किस के अंदर आएगा, ये ट्रांसफेरेजेस ग्रुप के अंदर इन्हें इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद हाइड्रोलेसेस। These enzymes bring about the breakdown of large complex organic molecule into, मैंने पढ़ाया था आपको, हाइड्रोलेसेस जो हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलेसेस क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, किसमें, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, किसकी मौजूदगी में, पानी की मौजूदगी में। ठीक है, और किसको तोड़ते हैं, बड़े मॉलिक्यूल के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये एंजाइम उनको तोड़ देते हैं। जैसे
प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो है ये प्रोटीन की डाइजेशन करता है। प्रोटीन से क्या बनाता है, पेप्टोन बनाता है, पेप्टाइड बनाता है। जैसे एग्जांपल बताऊं, पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टर, रीनन, ट्रिप्सिन, ये सारे के सारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। Other digestive enzymes that work in digestive tract are also the examples of the hydrolases. मैंने आपको हाइड्रोलेजेस बताया था, जीआईटी में जितने भी एंजाइम काम करते हैं वो हाइड्रोलेजेस एंजाइम हैं, क्योंकि वो पानी की ही मौजूदगी में जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं, या पानी की मौजूदगी में ही काम कर सकते हैं। अच्छा, आगे है लाइएजेस। दीज एंजाइम कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड एंड रिमूव अ ग्रुप विदाउट हाइड्रोलिसिस। There is no in case of lysis there is no hydrolysis. ये भी कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ते हैं, ये भी ग्रुप को रिमूव करते हैं, लेकिन यहाँ पानी नहीं होता है, यहाँ पानी नहीं होता है। जैसे हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज जो है ये क्या करता है, ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इन हिस्टिडीन टू फॉर्म कार्बन। ये क्या करेगा, ये एक एंजाइम है, हिस्टिडीन को तोड़ता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम, हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज, हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज मीन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, और साथ क्या बना, हिस्टामाइन बना है, हिस्टामाइन बना है, ठीक है। देखिए इसने भी जो हिस्टाडीन है इसका कोवलेंट बॉन्ड तोड़ के इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया है, लेकिन यहाँ पानी नहीं चाहिए था, यहाँ पानी की मौजूदगी में ये काम नहीं हुआ, हाइड्रोलिसिस नहीं हुई है, तो इसीलिए इसको किस में रखा जाएगा, लाइएजेस के अंदर रखा जाता है। आगे आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस जो हैं ये सबस्ट्रेट के अंदर उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है उसमें ये चेंजेस लाते हैं, मतलब एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें आइसोमरेजेस कहा जाता है। दीज एंजाइम ब्रिंग अबाउट इंट्रामॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल के अंदर के अरेंजमेंट को ऑफ एन एटम इन द मॉलिक्यूल इन दस फॉर्मिंग वन आइसोमर फ्रॉम अनदर, एक आइसोमर से दूसरा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज चेंज द ग्लूकोज, आपको पता है ये ग्लाइकोलाइसिस का एक रिएक्शन है, ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट इनटू किसमें, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। अब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों जो हैं एक दूसरे के आइसोमर हैं, यहाँ जो एंजाइम काम करता है, ये एंजाइम काम करेगा, उसका नाम है फास्फोहेक्सोकाइनेज, ठीक है। ये क्या करता है, आइसोमरेज, आइसोमरेज, क्योंकि आइसोमरेज आइसोमर से ही निकला है, आइसोमरेज ये एंजाइम ये काम करेगा। छठा ग्रुप है जी लाइजेस, व्हिच इज आल्सो नोन एज सिंथेटेजेस, इन्हें सिंथेटेजेस भी कहा। दीस एंजाइम ब्रिंग अबाउट जॉइनिंग टुगेदर ऑफ टू मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ते हैं। द एनर्जी इज ड्राइवन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं, एटीपी को तोड़ के, या एटीपी से एनर्जी मिलती है, तो तब ये क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ेंगे। जैसे हमने बात की थी, पीछे पढ़ा भी था, जो हमारे पास polymerases are responsible for linking monomers into a polymer such as, जो डीएनए बनता है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, पोलीमराइजेशन ऑफ द डीएनए या आरएनए की जो पोलीमराइजेशन होती है, वहां जो एंजाइम चाहिए वो कौन से होते हैं, डीएनए पोलीमरेजेस, आरएनए पोलीमरेजेस एंजाइम चाहिए होते हैं। तो ये हमारे पास पहली क्लासिफिकेशन है। उससे पहले एक साइड ब्लॉक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, हाउ एंजाइम्स आर नेम्ड, एंजाइम का नाम कैसे रखा जाता है। एंजाइम्स आर नेम्ड बाय एडिंग एज, हर जिस सबस्ट्रेट के ऊपर काम करते हैं ना उसी से नाम रखा जाता है, और सिर्फ एंजाइम के अगर एज का वर्ड यूज किया जाता है टू द नेम ऑफ सबस्ट्रेट दे आर। जैसे प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं तो प्रोटीएज, लिपिड के ऊपर काम करते हैं लाइपेज, ठीक है। दूसरा, एंजाइम आर नेम अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिएक्शन, अभी पढ़ा था। ऑक्सीडेजेस ऑक्सीडेशन करेंगे, रिडक्टेजेस रिडक्शन करेंगे। Enzyme are named by taking into a consideration both the substrate acted upon, जिसके ऊपर ये काम करते हैं, type of reaction they catalyze, किस किस्म का ये रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए पोलीमरेजेस, डीएनए के ऊपर काम कर रहा है, और पोलीमरेजेस पे यहाँ पोलीमर रिएक्शन हो रहा है। सम एंजाइम आर नेम्ड एज पर सब्सटेंस सिंथेसाइज, कुछ एंजाइम का नाम तब रखा जाता है जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, जो ये प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे रोडोनेज कैटालाइज सिंथेसिस ऑफ रेडोनेट फ्रॉम, ये क्या बनाता है, ये रेडोनेज एंजाइम एक कंपाउंड बनाता है विच इज अ रोडोनेट, किससे बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम थायोसल्फेट का आपस में रिएक्शन होता है, इस एंजाइम की मौजूदगी में क्या बनता है,
रोडोनेट एक क्रिस्टल है, ये बनता है। तो देखें इस एंजाइम का नाम इसी क्रिस्टल इस प्रोडक्ट की बेस पे रखा गया, विच इज अ रोडोनेज। आगे जी क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट दे यूज, कौन सा सबस्ट्रेट वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रोटीएजेस, ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेंगे। प्रोटीन की ब्रेक डाउन के लिए सबसे पहले है पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या करते हैं, ये लार्ज पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन के अंदर। इसी तरह दूसरा एंजाइम है अमाइनोपेप्टाइडेज एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये अमाइनोपेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज स्मॉल पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा एंजाइम है रिप्सन। रिप्सन क्या करता है, डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट करता है किसमें, अमाइनो एसिड में। लाइपेज, लाइपेज लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है। लिपिड को तोड़ा जाए तो क्या बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, जैसे पेंक्रियाटिक लाइपेज, पेंक्रियास से एक एंजाइम सिक्रीट होता है, पेंक्रियाटिक जूस के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे पेंक्रियाटिक लाइपेज कहा जाता है, ये लिपिड की ब्रेक डाउन करेगा उसी के नाम से। कार्बोहाइड्रेट्स दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हो ये सारी चीजें, इसलिए जल्दी से चल रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करेगा अमाइलेज, स्टार्च या ग्लाइकोजन की डाइजेशन करके माल्टोज बनाता है। सेलुलेज सेलुलोज की डाइजेशन करता है, सेलुबायोज बनाता है, और सेलुबायोज इज एन एग्जांपल ऑफ डाइसेकेराइड। माल्टेज माल्टोज की डाइजेशन करता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाता है। सैकरेज सैक्रोज की डाइजेशन करता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाता है। लैक्टेज लैक्टोज की डाइजेशन करता है, ग्लैक्टोज और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। चौथी है जी न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस जो हैं ये डीएनए और आरएनए की ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे आरएनएजेस ये आरएनए की डाइजेशन करेंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। डीएनएजेस डीएनए की डाइजेशन करेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइजेस न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे। एटीपेजेस एटीपेजेस जो है ये एटीपी की हाइड्रोलाइसिस करेंगे मसल के अंदर। हाँ, डायग्नोस्टिक यूज ऑफ एंजाइम, एंजाइम का इस्तेमाल कहाँ को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, जैसे एल्डोलेजेस, ये प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो मसल काम करना छोड़ देते हैं उनके लिए भी जो है इस एल्डोलेजेस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। वायरल हेपेटाइटिस का डायग्नोसिस इस एंजाइम की मदद से किया जाता है। एडवांस कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसमें जो कैंसर हो जाए उसकी डायग्नोसिस भी जो है वो क्या की जाती है, एल्डोलेज से की जाती है। इसी तरह क्रीटिन फास्फोकाइनेज, ये मसल सेल जो डैमेज हो गए हैं उसकी डायग्नोसिस जो है इस एंजाइम से की जाती है। इसी तरह गेमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज, ये लीवर फंक्शनिंग को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। लैक्टिक जो है डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या किया जाता है इन डिफरेंशिएटिंग हार्ट अटैक, ये हार्ट अटैक का बारे में पता लगाने के लिए, अनीमा, लंग कैंसर, लीवर डिजीज का पता लगाने के लिए। लाइपेजेस जो पेंक्रियाज में अगर जो है डैमेज हुआ है तो लाइपेज को डायग्नोज करके या लाइपेज से जो इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। आगे जी विनोम एज एन एंजाइम इनहिबिटर, आपने पिछला एक लेक्चर पढ़ा था एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जो सबस्ट्रेट के साथ जो है वो एंजाइम के साथ जाके क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की जगह बाइंड करते हैं, प्रोडक्ट नहीं बनने देते। तो स्नेक विनोम इज हाईली मॉडिफाइड सलाइवा, आपने देखा होगा कि अगर सांप काट दे तो इंसान की डेथ भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो वो जो उसके मुंह के अंदर जो उसके सलाइवा के अंदर जो विनोम होता है जिसे स्नेक विनोम कहा जाता है, इज हाईली मॉडिफाइड सलाइवा, ये सलाइवा होता है दैट इज प्रोड्यूस बाय अ स्पेशल ग्लैंड ऑफ सर्टेन स्पीशीज, ये खास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। स्नेक विनोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टॉक्सिन्स, इसमें प्रोटीन्स होती हैं and different enzymes are used for the purposes like increasing the prey's uptake of poison, ये प्रे के अंदर पॉइजन के अपटेक को बढ़ा देते हैं, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जहर डालते हैं फिर ताकि उसको कैप्चर किया जा सके। स्नेक विनोम इनहिबिट कोली एस्ट्रेज, ये एंजाइम हमारे पास आ जाता है, कोलिन एस्ट्रेज। ठीक है, टू मेक अ प्रे लॉस कंट्रोल ऑफ इट मसल एक्टिविटी, ये कोलिन एस्ट्रेज जो है ना हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होती है वो ये क्या कर रहा होता है, ये काम करवाता है। तो ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं जिसकी वजह से जो प्रे होता है, शिकार होता है ना, वो कोलिन एस्ट्रेज की इनहिबिशन की वजह से उसकी जो मूवमेंट है वो बंद हो जाती है। विनोम इज एन इनहिबिटर फॉर मेनी एसेंशियल एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को जाके इनहिबिट करेगा, उसका नुकसान क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ विनोम्स, तीन तरह की विनोम होती है। एक होती है हीमोटॉक्सिक विनोम, ये हर्ट पे और हमारे कार्डियोवेस्कुलर जो सिस्टम होता है उस पर अटैक करती है।
ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर मीन हर्ट और जो ब्लड वेसल्स हैं या ब्लड हॉर्स पे अटैक करेगा। दूसरा है न्यूरोटॉक्सिक विनोम, ये हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन पे क्या करती है, न्यूरोटॉक्सिक विनोम अटैक करती है। साइटोटॉक्सिक विनोम, ये लोकलाइज्ड एक्शन होता है, ये खास किस्म जिस जगह बाइट करती है, जैसे बॉडी के जो सेल्स है जहाँ पे इसने अटैक बाइट किया उसी जगह ये काम करता है। विनोम ऑक्युपाई द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, क्या करेगा ये एंजाइम के साथ जाके बाइंड करेगा और कंबेटिंग विद द आयरन विच में प्रेजेंट इन द फ्रोस्टेटिक ग्रुप। पढ़ा हुआ है आपने, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का सेंट्रल मॉलिक्यूल फेरस होता है, वो फ्रोस्टेटिक ग्रुप के तौर पे काम करता है। आरबीन में रिक्वायर्ड एज एन एंजाइम एक्टिविटी, ये एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए जो है ये क्या होता है, चाहिए होता है। होप सो आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जल्द हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आज हमारा आखिरी लेक्चर था इस चैप्टर का। आप लोगों ने इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, अपना बहुत सारा ख्याल भी रखना है। कोई क्वेश्चन हुआ कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर पूछना है। अल्लाह हाफिज़।